हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल स्टार वेल्थ में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और उसे अचीव करके वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें स्टार वेल्थ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के एक फंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप के बारे में रिव्यू करेंगे। आज इस फंड में हम कौन कौन सी बातें कवर करने वाले हैं उसके कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद परफॉर्मेंस एसआईपी रिटर्न, जिसमें हम परफॉर्मेंस में की बात करें तो ये फंड ने जब से स्टार्ट हुआ है तब से आज तक कैसा रिटर्न दिया है और एसआईपी में कैसा रिटर्न दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इस फंड के साथ साथ कुछ उसके बेंचमार्क मल्टी कैप कैटेगरी के साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पोर्टफोलियो में इस फंड ने कौन कौन से पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये फंड किस किस सेक्टर में अपना पैसा लगाता है, उसके लिए उसका टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। फिर इस फंड के कुछ की फीचर्स है जो कि ये फंड को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बाद हम ये उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपको ये फंड लेना चाहिए या आपकी बेसिक नीड्स आपके गोल्स के अनुसार ये फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है, उसका फाइनल कंक्लूजन देंगे। और लास्ट में हम इस फंड के अल्टरनेट फंड्स, अगर आप ये फंड चूज करना चाहते हो उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फंड्स है जो इस फंड को थोड़ा कंपेयर करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ा व्यू करेंगे कि अल्टरनेट फंड कौन कौन से है। और ऑलरेडी मैंने ये अल्टरनेट फंड्स के वीडियो डाल दिए हैं मल्टी कैप कैटेगरी के, तो आप ये आई बटन पे जाके भी ये अल्टरनेट फंड्स का रिव्यू देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर आपको पास इस फंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी होगा तो आप इस फंड को समझने में और सहायता मिल सकती है। तो फंड हाउस की बात करें तो ये फंड है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का ये फंड है। स्कीम नेम है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। फंड कैटेगरी इसकी है इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप, जो में इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ डेट भी शामिल होते हैं। इसका फंड मैनेजर है मिस्टर प्रणव गोखले और फंड होराइजन है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब यह होता है कि आप किसी भी टाइम एंट्री तो कर सकते हैं इस फंड में और किसी भी टाइम इस फंड से एग्जिट भी कर सकते हैं। उसका कुछ एक साल के लिए एग्जिट लोड भी लगता है, लेकिन वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। इस फंड का लॉन्च डेट है 17 मार्च 2008। बेंचमार्क इसका है S&P BSE ऑल कैप TRI। AUM है इसका 845.63 CR, ये 30 जून का AUM दिखाया हुआ है पैसों में। करंट एनएवी इसकी है 44.48 रेगुलर में है और 49.57 डायरेक्ट में। ये शायद मैंने 16-17 तारीख की एनएवी ली हुई है। एक्सपेंस रेशियो इसका है 2.47 रेगुलर में है और 1.11 डायरेक्ट में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस फंड में तो मिनिमम 1000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और एडिशनल परचेज करना चाहते हो, मतलब कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 1000 रुपए से आप एडिशनल परचेज भी कर सकते हो। इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 96.15% है और अदर में 3.85% का उसका एसेट एलोकेशन है। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी एंट्री लोड नहीं है। और एग्जिट लोड की बात करें तो आपने इन्वेस्ट किया है तब से एक साल के अंदर अगर आप एग्जिट करते हो, पैसा अपना पूरा निकाल लेते हो, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आपने एक साल के बाद रिडीम किया या आपने ये फंड में से किसी और फंड में आपने स्विच किया तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इसका रिस्क की बात करें तो इसका मॉडरेटली हाई रिस्क है, माने लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है, ग्रेट। अब हम इस फंड के परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस रिटर्न मैंने 16 तारीख का लिया हुआ है, 16 जुलाई 2020 के बारे में। अब इस फंड की बात करें तो एक साल में उसका एनुअल रिटर्न दिया हुआ है -2.95% का। ये फंड है लॉन्ग टर्म कैटेगरी का फंड में आता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि इसमें माइनस भी पैसा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसका पूरा बेनिफिट भी लगा हुआ है। 2 साल की बात करें तो -2.93% का एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो सिर्फ 0.43% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो 5.42% का रिटर्न दिया हुआ और सिंस इंसेप्शन मतलब
ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आज तक उसका रिटर्न कितना हुआ है, 14.25% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए 2008 में, तो आज उसकी वैल्यू हो गई 27311.30% रुपीज का आपका वैल्यू हो गया है। और एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 173.11% का जो एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये फंड काफी मेरे ख्याल से अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही ये फंड आपको लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो ये देखा है मैंने कि आप माइनस में भी पैसा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने लमसम के बारे में बात की, उसी तरह से हम एसआईपी का रिटर्न कैसा दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एसआईपी में 1 साल का रिटर्न दिया हुआ है -2.26% का 1 साल का रिटर्न है। 2 साल का रिटर्न की बात करें तो -3.46% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो -3.87% का रिटर्न है। इसमें देखिए 3 साल में भी ये माइनस में फंड जा रहा है। 5 साल की बात करें तो इसमें 1.6% का रिटर्न दिया हुआ है। ये लास्ट जो भी अभी 5 साल के अंदर जो भी रिटर्न दिया है उसका ये फैक्ट डेटा मैंने कलेक्ट किया है। 10 साल की एसआईपी की अगर बात करें तो 11% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो आप ये स्लाइड से समझ सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो ये फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसका इन फ्यूचर में भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बैलेंस कैटेगरी है, लिक्विड है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में। लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में अगर लेना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से ये फंड ले सकते हो। अब कंपेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड के साथ साथ उसके निफ्टी 50, बेंचमार्क निफ्टी, कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं। तो ये फंड ने 1 साल में -3.09% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं निफ्टी 50 में -6.71% का है, बेंचमार्क निफ्टी में -5.38% का है, इस कैटेगरी एवरेज -4.66% की कैटेगरी एवरेज है। वहीं 2 साल की बात करें तो ये फंड ने -4.03% का रिटर्न दिया हुआ है। निफ्टी 50 में -0.48% का है, जो निफ्टी ये इसमें 2 साल में थोड़ी आगे चली गई। बेंचमार्क निफ्टी में दिया हुआ है -1.50% है, कैटेगरी एच की एवरेज है -2.39% है। 3 साल की बात करें तो ये फंड ने दिया हुआ है -0.60%, निफ्टी 50 में 3.21%, बेंचमार्क निफ्टी में 1.74% और कैटेगरी एवरेज कितनी है -0.40%। 5 साल की बात करें तो ये फंड ने 5 साल में 4.01% का रिटर्न दिया हुआ है। निफ्टी 50 में 4.83% का रिटर्न दिया हुआ है, बेंचमार्क निफ्टी ने 5.64% का रिटर्न दिया हुआ है और कैटेगरी इसकी 4.65% की एवरेज है। जैसे मैंने आगे बताया कि पोर्टफोलियो में ये मल्टी कैप कैटेगरी है, तो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये जब स्टॉक्स अवेलेबल है तो हम कैटेगरी का एलोकेशन भी देख लेते हैं। तो लार्ज कैप में इसका है 3.64% का एलोकेशन है, वही मिड कैप में 22.39% का है और स्मॉल कैप में 26.15% का इसका एलोकेशन है। ये सब इंडियन स्टॉक्स के बारे में हमने बात किया है, जो इसका मल्टी कैप कैटेगरी में कौन कौन सा एलोकेशन है उसके बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे इसके ये पोर्टफोलियो के बारे में कि ये फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 9.25% का, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 8.57% का एलोकेशन है, इन्फोसिस लिमिटेड में 4.99% का होल्डिंग्स है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में 4.20% का होल्डिंग है, भारतीय एयरटेल में 3.67% है, रेलिस इंडिया लिमिटेड में 3.43% का एलोकेशन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 3.27%, सनोफी इंडिया लिमिटेड में 3.02%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 2.77% और टीवीएस मोटर कंपनीज में 2.57% का इसका टॉप होल्डिंग्स है। टॉप 10 स्टॉक की मैंने ये लिया हुआ है। अब पोर्टफोलियो में इसके कौन कौन से 5 सेक्टर्स है, जो टॉप 5 सेक्टर्स है उसकी बात करें तो टॉप 5 सेक्टर में पहला है बैंक्स, इसमें 16.48% का होल्डिंग्स है, रिफाइनरीज मार्केटिंग में है 9.25% से, रिटेलिंग में 5.80% से, फार्मास्यूटिकल्स में 5.15% है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 4.99% है और पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल्स में 4.44% का इसका टॉप सेक्टर की होल्डिंग्स है। इसके की फीचर्स देखें तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट के अच्छे कैपिटल होते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उसका सिलेक्शन पहले करता है और ये उस स्टॉक में सबसे अधिक विश्वसनीय हो, यानी कि जो स्टॉक बेहतर जोखिम को समायोजित करने के लिए उम्मीद हो
और ये बेस्ट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, उसका पूरा व्यू करके ये स्टॉक्स उनमें इन्वेस्ट करता है। और ये दूसरी बात यह है की फीचर्स की कि इसके बॉटम अप अप्रोच, माने कोई भी ऐसा स्टॉक है जो लिक्विडिटी को अच्छी तरह से पर्पज से फुलफिल होता है और ये फंड का रिस्क भी थोड़ा घटा सके और उसका परफॉर्मेंस रिटर्न भी अच्छा हो सके, उसके हिसाब से ये फंड वर्क करता है। इस फंड की हमने सभी बातें जान ली, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो या उससे अधिक 7 से 10 साल से प्लस भी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो 7 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये फंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। किसी और इन्वेस्टमेंट जो भी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज, रिकरिंग वगैरह जो भी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको इक्विटी में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ना केवल सेविंग्स, आपका वेल्थ क्रिएशन करने में भी ये सब फंड्स बहुत आपके लिए अच्छे कारगर साबित होंगे। उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि ये मल्टी कैप कैटेगरी होने के कारण ये मार्केट को ध्यान में रखते हुए वो उसका एलोकेशन डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। कभी उसको जैसा लगा कि लार्ज कैप में करना है तो उसका एलोकेशन बढ़ा देंगे, कभी उसको लगा कि मिड कैप में अच्छा बेनिफिट मिल सकते हैं तो मिड कैप में एलोकेशन बड़ा घटा सकता है, स्मॉल कैप में भी ऐसा कर सकता है। तो मार्केट एलोकेशन के हिसाब से मल्टी कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही रहेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका फाइनल डिसीजन आपके ऊपर रहेगा, लेकिन अल्टरनेट्स इस फंड को कंपेयर करने वाले हैं, बीट करने वाले ऐसे कुछ अल्टरनेट फंड्स भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिससे आपको और डिसीजन लेने में सहायता मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप SIP थ्रू अपना पैसा लगाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको किसी भी और जगह से जो भी आपको रिटर्न मिलता है उससे 100% आपको इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले अल्टरनेट फंड में के सबसे पहले है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, दूसरा है कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, तीसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, चौथा है एक्सिस फोकस्ड 25 फंड, बाद में SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड और पराग परीक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड के रिलेटेड या और फंड के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बिंदास होके आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।